नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। रिटेलिएट करने के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई अगर जहां से हो रही है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए उन अड्डों पर, उन लोगों पर जो अफगानिस्तान में बैठकर ये कर रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम सिर्फ डोजियर की हद तक और सिर्फ एहतजाज की हद तक बात करेंगे उस तक नहीं होगा। हमें फौरी तौर पर इसका जवाब देना होगा ताकि इस किस्म के वाकयात जो हैं वो ना हो। तो आपका क्या असर मौक़िफ़ है इस मामले? मैं तो बड़े अरसे से ये चीज कहता रहा हूँ और आपको एक मिसाल प्रैक्टिकली ये देना चाहूंगा जी कि जो पाकिस्तान में जब जिस वक्त कश्मीर की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक शुरू हुई, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से गए हुए थे, जो प्राइवेट पार्टी से लोग थे और पार्टिसिपेट करते थे। जी अब वो यूएनओ की जो रेजोल्यूशन है वो क्या कहती है? वो कहती है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए किसी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है तो वो जायज अपना स्ट्रगल जो तस्वुर की जाएगी। जी हमने उसके ऊपर बिल्कुल बैन लगा दिया, बॉर्डर्स को सील कर दिया। तो इंडिया में क्या हुआ? इंडिया एक हम डर गए दुनिया से कि जी दुनिया में कहेगी हम डरते बहुत है। हमारी सारी हुकूमतें जो मैं ये आपको ओपनली कह रहा हूँ कि हम डरते बहुत हैं। इवन अपना ये तमाम काम जो खत्म किया था ये परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था। हम बहुत बड़े, एक तो जमहूरी बहुत बड़े बनते हैं, हम सबसे जमहूरियत संभाल, हम बहुत बड़े जल्दी आप देखेंगे यानी बहुत बड़े जमहूरी बनते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब अमेरिका गए, फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने वहां जाके क्या किया कि पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना पड़ेगा। हमारे हर शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान को अपना घर, शर्म नहीं आती इनको। अमेरिका जो कुछ कर रहा है, अमेरिका ने जो कुछ किया है इराक में, और अमेरिका ने जो कुछ किया है लिबिया, अमेरिका का गर्दन करके पकड़ा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों कर रहे हो? ये उनका घर गंदा नहीं है। इंडिया हमें अपना घर दुनिया में पॉलिसी वो कभी टैक्स नहीं होती। कश्मीर को हमारी जरूरत है, अगर हम करेंगे तो हमारी जरूरत है। आपने अफगानिस्तान में अफगानियों को आपकी जरूरत है, आपने उसकी जंग लड़ी, ठीक है लड़ी, और अपना ज़ियाउल ने लड़ी, ठीक है लड़ी। लेकिन बात यह है कि जब आप हाथ निकालेंगे तो दुनिया जूते मारेगी ना। तो अब अफगानिस्तान के अंदर से कुछ चीजें हो रही है या आ रही है तो हमें भी शुड कम से कम अफगानिस्तान एक चीज तो हमने की कि हमने बॉर्डर पर बाढ़ लगानी शुरू की। अब हमें चाहिए ये कि अगर अफगानिस्तान के अंदर से कोई दहशतगर्दी होती है तो हम अपनी गने फॉरवर्ड डिस्प्लेस करें और लगा दें बॉर्डर के साथ। यहाँ पे कुछ हुआ और हमें कुछ शकूक नजर आए तो हम उस एरिया को हम भी टारगेट करेंगे। यानी पाकिस्तान के अंदर तो ये हुआ, दुख की बात है यार, अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की फौजी चेक पोस्ट पे हमला किया गया। अगर आपको याद है, परवेज कैनी वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जरदारी वाज, क्या हुआ वहाँ पे? सारे दुबक के बैठ गए। अगर जब एक हेलीकॉप्टर हमला कर रहा है आपके ऊपर तो वाई कांट यू रिटेलिएट? आप भी कह रहे हैं कि हमें क्या पता था कि अमेरिकन से, हम समझे अफगानिया। बहुत सारी तौजीहात बनाई जाती है, स्टेट क्राफ्ट में बनाई जा सकती है, लेकिन हम खामोश होकर बैठ गए। हमने उन बेचारों को शहीद करवा दिया। बाद में हम तराने चलाते रहे, लाख तराने हम यही करते हैं ना कि शहादत के बाद हमारे यहाँ गवर्नमेंट के बयान आ जाते हैं कि जी बड़ा अफसोस है जी। और लेकिन जहाँ पे फिजिकल एक्शन हमें करना है वो फिजिकल एक्शन करना तो बहुत जरूरी है। ये 7 जो जवान हैं, जो सपूत हैं, उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया। बड़ा ये दिल गिरफ्ता होता है इस किस्म की जब खबरें आती हैं कि एक तो दूर दराज की चेक पोस्टें हैं जहां पर इंसानों का वहां रहना ही इतना मुश्किल होता है, और उसके बाद इस किस्म की अगर जब खबरें सामने आएँ तो बड़ा दिल गिरफ्ता होता है। क्या कहेंगे आप? शहीद हमेशा जिंदा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशी हैं उनका मुंह काला होगा, क्योंकि हमारी अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है जो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है, जो अपने पाकिस्तान के बॉर्डर्स को महफूज करना जानती है। बलूचिस्तान टारगेट है और शदीद तरीके से ये टारगेट हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में अब किसी न किसी तरह से तरक्की के जब सफ़र शुरू होने लगता है तो वहीं पर आए दिन इस तरह के मामलात हो रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? मुदस्सिर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंसर्जेंसी नहीं है, ये चंद हायर्ड लोग हैं जो दहशतगर्दी के लिए टूल हैं, जो आलाकार बने हुए हैं दुश्मन के हाथों में। तो ये मैं इसको इंसर्जेंसी नहीं समझता, ये लिमिटेड दहशतगर्दी है जो बैरूनी हाथ जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन इसमें पाकिस्तान के लोग मुलविस हैं, जो भी वो 10-15 साल से कर रहा है उसको एक्सपोज करके हमारी जो शहादतें थी उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया जो हम कह रहे थे। अब जब हमें पता है कि 66 दहशतगर्दी के अड्डे या कैंप मौजूद हैं जहां से ये दहशतगर्दी करवाई जा रही है, जब हमें ये भी पता है कि हिंदुस्तान कर रहा है, तो दो बातें रह गई हैं। एक बात यह है
कि हम अपने इंटेलिजेंस अदारों को कैंटर करें, उनको गियर अप करें और अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरे इलाके में फैला दें कि जब भी कभी कोई असले की मूवमेंट हो या वो हो तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अपने एरियल सर्वेलेंस के मीन्स को उनको एक्टिवेट करें और जो बॉर्डर के अक्रॉस मूवमेंट हो रही है रात को, उस सारी को हमारे जो इंफ्रारेड कैमराज हैं और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करके उस मूवमेंट को रोकें। और लास्ट और बहुत जरूरी, जिसके बगैर ये काम नहीं रुकेगा, उस हाथ को तोड़ें जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। उस हाथ को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, जब तक इसका जवाब हम इसी तरीके से, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में कल 10 लाशें गिरनी चाहिए। हमारे में ये सलाहियत थी और है, और इस सलाहियत को हमें बरूए कार लाना होगा। अगर अफगानिस्तान में बैठ के हो रहे हैं तो उन कैंप्स को स्ट्राइक करें, एरियल स्ट्राइक्स करें। उधर आप इसराइल का मॉडल देख लें, जब फलस्तीन से उनके ऊपर 2 रॉकेट फायर होते हैं, उनके 14 F-16 और F-15 उड़ते हैं और आके स्कूल के बच्चों के बमबारी करके और निहत्थे लोगों को मार के चले जाते हैं। इस तरीके से रियासतें अपने फिर तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। हमारे में सलाहियत है, उस हाथ को तोड़ने की जरूरत है जो हमारे अंदर हमें ये जख्म दे रहा है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, शिकायत से, कंप्लेंट से, तौसियत देने से दुनिया इस बात पे गौर नहीं करती। उनके और बहुत मफादात हैं और बहुत पसंद हैं, उनका वक्त कहीं और जाया हो रहा है या वो अपने इस तरफ नजर कर रहे हैं। उन्होंने ये आंख बंद की हुई है कि अगर किसी भी जगह से हमारे ऊपर अटैक हो रही है, किसी भी अड्डा बनाया गया है अफगानिस्तान में, 1, 2, 3, 5 अगर 60 भी हैं, तब भी हमें एक एक को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और हमें इस सिलसिले में अपनी तमाम तर ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जवाब देने की सलाहियत रखती हैं और यकीनन रखती हैं, और अगर वो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती हैं और यकीनन कर सकती हैं, तो उन्हें 1 मिनट के लिए भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। दुश्मन को जवाब मिलना चाहिए। जहां से ये कार्रवाई हुई है वहां पर उसको अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वो ये समझेगा कि यार ये तो डरे हुए हैं, इनका क्या है, हम जब जाएंगे जाकर इनके बच्चों को मार डालेंगे और इनके जवानों को हम शहीद कर देंगे और इनके मुहाफिजों को हम मार डालेंगे, फिर क्या है, उसके बाद दंडनाते फिरेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी इदारों को एक एक अमल का हिसाब लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, रा कर रहा हो, अफगानिस्तान में अंदर बैठा हुआ है कोई दहशतगर्द ग्रुप कर रहा हो, हमें उसको उसका जवाब मिलना चाहिए। जब तक किसी को उसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम समझेंगे कि हमारी सिक्योरिटी से लापरवाही बरती जा रही है। एक सही। दूसरी बात यह है कि डोजियर हम पेश करते रहते हैं और उसका बहुत सारी दुनिया को खतूत लिखते रहते हैं, तो दुनिया ने आपको क्या रिस्पॉन्ड किया है, आपको क्या जवाब आया है दुनिया ने आपके साथ? अगर आपने इसका जवाब उसी तरह दिया होता, अगर उनके अड्डों को इसी तरह निशाना बनाया होता, दुनिया फिर आती यार आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आप कहते भाई आप क्या कर रहे हैं, ये दुश्मन क्या कर रहा है, हमारा दुश्मन हमारे घरों को निशाना बना रहा है, तो हम चुप करके बैठ जाएं और हम कहते हैं हम सिर्फ आपको डोजियर भेज दें, फिर आप एक और हमला कर दे दुश्मन, फिर हम आपको एक और डोजियर भेज दें, फिर एक दुश्मन और हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, हम एक और डोजियर भेज दें। हम दुनिया को ठीक तौर पर बता भी नहीं रहे हैं। हम नहीं दुनिया को बता रहे हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है, हम नहीं बता रहे हैं कि अच्छा आपने तो भेज दिए, तमाम तफसीलात भेज दी, तमाम आपने रिकॉर्ड भेज दिया, तमाम शवाहिद भेज दिए, उसके बाद आपका दुनिया ने क्या सुना? जब तक आप कार्रवाई नहीं करते हैं, जब डिटरेंट नहीं होगा, तो दुश्मन आपके खिलाफ कार्रवाइयां करता रहेगा। होता क्या है, सिक्योरिटी इदारे क्या होते हैं? एक मुल्क की सिक्योरिटी का डिटरेंट होते हैं। ये क्यों है? हमारे पास जो बम हैं, जो हमारे पास तैयारे हैं, जो हमारे पास असला है, हमारे पास टैंक हैं, हमारे पास जवान हैं, हमारे पास फोर्सेज हैं, और हमारे पास 3 दुनिया की आला सलाहियत की हामिल फोर्सेज हैं, तो हमारे लिए क्यों हैं? अगर हम पर हमला हो जाता है, हमारे 7 बच्चों को शहीद कर, तो अब तक तो दुश्मन के असल इशू ये है कि हमें अपने घर के अंदर देखना है। हमें हमारे घर के अंदर जो मीर जाफर और मीर सादक हैं उनको खत्म करना है। असल इशू ये है कि वो लोग जो उनका आलाकार बनते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो अभी हमारे 7 माओं के लख्ते जिगर जिन्होंने अपनी धरती माँ के लिए शहादत का जाम नोश किया है, इनको किसने शहीद किया है? ये हमारे घर के अंदर लोग हैं जो यहाँ पर वतन दुश्मनी कर रहे हैं, वतन हरामखोरी कर रहे हैं। हमें उनको ढूंढना है। वो लोग